अच्छा कोई सर इसका मतलब क्या होता मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। मेरे स्कूल में एक बच्चा दिन रात यूं करे तो सर मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने बेटा ये क्या करता है, तू अच्छे स्कूल में पढ़ता है बेटा, ऐसे मत करा कर। जब भी तुझे ऐसी शिकायत हो मेरे पास आया कर, बोला कर सर आप आगे। आप आ गए। उसी दिन से सारे बच्चे सर आप आगे, मैंने की जा, सर आप आगे, मैंने की जा, सर आप आगे, मैंने की जा। अब एक दिन एक बच्चा हाँफता हाँफता मेरे पास आया, मैंने की बेटा आप आगे क्या? बोले सर आज तो आपके भी बाप आगे। वाह ये बच्चों के हमारे देश के अंदर। बाकी 3-4 लोग भटक रहे, उनको भी सीट ढूंढनी है क्योंकि उन्होंने भी 51-51 दी है। टेंशन या 5100 और 51,000 के बीच फंसी हुई है। बाकी कोई टेंशन नहीं है। आयोजन समिति का लो, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना सर। जिन्होंने पैसे ज्यादा दिए उनको ताली बजाने की कोई जरूरत नहीं है। इन गरीबों को ताली बजाने बेचारों को बीच में आप बजाते रहो, बाकी कोई टेंशन नहीं है, अपन बजा लेंगे। टेंशन लो। जय हो। जितनी तालियां आप बजा रहे हो ना, जितनी तालियां आप बजा रहे हो उतनी तो मैं लोकल ट्रेन में बैठ करके 400-500 रुपये कमा लेता हूं। वाह ये हरी संगमा मेरे साथ लग जाए तो 1500 से कम लेकर नहीं उतरते नीचे हम। क्या बात है। ये हमारा एक्स्ट्रा धंधा है। धीरे धीरे अपन इस मंच को खोलेंगे। राधिका टेंशन मत लेना, बिल्कुल टेंशन मत लेना। हाँ आइए गुप्ता जी आप भी अच्छा सा पड़ोस देख के बैठ जाओ ना सर। मुझे पता है आपने पैसे पहले दे दिए राधिका मित्तल को, अब आप भी फ्री अपन भी फ्री। कवि सम्मेलन बहुत बढ़िया जमेगा, निभी जमे। दोस्तों तो एक बात कहना चाहता हूं, ये कवि सम्मेलन बहुत जमेगा, निभी जमे तो आप गर्दन काट देना गुप्ता जी की। वाह 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 वाह। भाई इन्होंने फोन लगाया हमको तो हर 8 दिन में 4 बार, और इतनी क्या कवियों की टीम बदली, 4-5 कवि तो पेंडिंग में भी आए नहीं तो गए कहां समझ में नहीं आ रही। 11 तारीख को भी यहाँ कार्यक्रम है, 10 तारीख को भी। कवित्रों ने साड़ियां क्या पहनी, इसने ऐसी साड़ी पहनी जैसे तेजाजी का खेल दिखाएगी। साड़ियों का मैच नहीं मिल रहा कवित्रों का। आज कवित्रों को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे कवित्रों का ट्रक उलट गया हो। इतनी तो कवित्रा कर ली सकल, टेंशन वाली बात नहीं है। कोमल नाजुक कहाँ है? ये कोमल नाजुक जहां मैं बैठा था वहां जाके बैठ गई। इस देश के अंदर जहां अशोक गहलोत बैठा था वहां वसुंधरा जाके बैठी यार। ये टेंशन मेरे को हुई। लेकिन बता रही थी साहब कि मैं उत्तर प्रदेश में रहती थी, ये पहले उत्तर प्रदेश में रहती थी, लेकिन वहां योगी जी ने प्यार मोहब्बत बंद कर दिया। वाह। तो बेचारी ये 5 साल से राजस्थान में रह रही है। ये प्यार मोहब्बत के गीत पढ़ती है, मैं नहीं पढ़ता, क्योंकि मैं प्यार मोहब्बत को पढ़ने से ज्यादा करने में विश्वास रखता हूं, क्योंकि मैं राजस्थान का आदमी हूं। बाकी कोई टेंशन नहीं है, धीरे धीरे आप आओ। सरदार जी भी हमारे बीच बैठे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 19 बार का टारगेट गुप्ता जी ने लिया है इधर उधर जाने का, 4 बार हो गया है, अभी 17 बार और करना है। बाकी कोई टेंशन नहीं है। क्या बात। बहुत अच्छे गुप्ता जी। ये आपके साथी क्या सर, पार्टनर है क्या? पार्टनर, कोई दिक्कत नहीं। बाय बाय सर, मिलते फिर 11 तारीख को। सर घर ही जाना, कांग्रेस में मत चले जाना, हालत खराब हो रही है देश के अंदर। हाँ मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों की। आप भी मुस्कुराओ मैडम, कोई टेंशन नहीं लेना साहब, आपको हंसते रहना, क्योंकि देश के एक बड़े कवि ने यह कहा है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। वरना वीआईपी लोगों को देखकर लग रहा है ये जबरदस्ती जिंदा है। वाह। ये आपके नौहर का पुष्पा राज कहां जा रहा है? ये वो आईआईटी बाबा है जो 24 घंटे मोनालिसा के चक्कर में घूमते रहते हैं। वाह। और मिनती इनको रानू मंडल ही है लास्ट में। इसलिए टेंशन बिल्कुल मत लेना दीदी, मैं आनंद का कवि हूं, मैं मस्ती दूंगा, क्योंकि मेरा नाम क्या। आज अपना हंस रहे हो, इतना मुस्कुरा रहे हो सर, लेकिन कोरोना काल में अगर कोई आदमी सुबह 9 बजे तक नहीं उठे तो घर वाले सोचते गया। हालत ये होगी सर। मेरी तो शादी कोरोना काल में हुई, एसडीएम साहब ने दीदी आदेश निकाला, बोले केवल 20 ही लोग बारात में जाएंगे। मेरे घर 25 तो मेहमान ही आ गए। मेरे घर वालों को इतना जोश था कि मेरे को ही छोड़ गए। ये हालात सर कोरोना काल में हुई है। तब कहना चाहता हूं साहब, लेकिन सर मेरी कंडीशन गुप्ता जी और अलग। मेरा नाम क्या, नाम तक पता नहीं इन लोगों को, बताओ। राजेश लोटपोट। लेकिन सोशल मीडिया का इतना प्रभाव हो गया कि लोग मेरे को राजेश हॉट स्पॉट कहने लग गए। हॉट स्पॉट। यहां तक तो ठीक है दीदी, मेरी वाइफ को वाईफाई बोले तो मेरा और संकट, बोले हॉट स्पॉट वाईफाई। तो कमल दादा देश के बड़े कवि, इनका फोन आया, बोले राजेश लोटपोट लोग तुझे हॉट स्पॉट कहते हैं, तेरी वाइफ को वाईफाई कहते हैं, बेटा तू बच के रहना। मैंने की दादा कैसे? ये मुझे 4 पंक्तियां सुना रहे हैं कि तुझे कैसे बचना है, सुनो। कि नई नई शादी हुई थोड़ी बर्बादी हुई, अभी कोई गुणा भागी जोड़ मत करना। वाह वाह करो, सबको एक साथ वाह वाह करनी है, वरना भगवान कसम खा के कह रहा हूं ये कोमल नाजुक बिना मेकअप के सपने में आएगी। वाह।
इसको तो सेन भी कर लोगे, लेकिन उषा दास अगर सपने में आ गई तो अगली नवरात्रि तक तड़पते रहोगे। भगवान कसम खा के सब कहना चाहता हूँ सुनो कि नई नई शादी हुई थोड़ी बर्बादी हुई, अभी कोई गुना भागी जोड़ मत करना, पुराने खिलाड़ियों की रफ्तार देख कर भूल के भी ऐसी वैसी ओढ़ मत करना, और नाम तेरा हॉट स्पॉट वाइफ तेरी वाईफाई, दोनों रहना अभी तीजी दौड़ मत करना, और चाहते हो बचना जो हैंक होने से तो सुनो अभी कोई वीडियो डाउनलोड मत करना, अभी कोई वीडियो डाउनलोड मत करना। वाह, वाह, वाह। अभी पुष्पा राज जी आपकी कसम खा के कह रहा हूं, मेरी शादी को 4 साल हो गए, मैंने अभी तक कोई वीडियो डाउनलोड नहीं किया, क्या बात है। और इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। आहा, और सर योगदान की तो छोड़ो, मैं तो ससुराल तक नहीं गया आज तक, और क्यों नहीं गया उसका राष्ट्र कारण बताता हूं ससुराल क्यों नहीं गया। वाह। कि सारी भरी हुई है कोई खाली नहीं है, आहा, जर्दा कुटो जल्दी जल्दी जर्दा कुटो सारे लोग एक साथ, सारी भरी हुई है कोई खाली नहीं है, सारे 1 2 3 4 चूना मिलाओ जर्दा कुटो जल्दी आहा। जल्दी सारे एक साथ, सारी भरी हुई है कोई खाली नहीं है, सारी ही रजिस्टर्ड है कोई जाली नहीं है, जब से हुई शादी में ससुराल ना गया, साले तो 3 है पर साली नहीं है, कैसे पढ़ूं कविता कोई ताली नहीं है, हाय, हाय। जर्दा कुटो चूना मिलाओ जल्दी मिलाओ चूना, ये करेंगे अपन, बाकी कोई टेंशन नहीं, तड़पना बिल्कुल मत, हंसते रहना मुस्कुराते रहना साहब, क्योंकि इस देश के अंदर राजनीति की दीदी क्या बात कर रहे हैं। मैं तो एक नेता का इतना बड़ा फैन हूं, हो सकता है साहब आप देश के किसी बड़े नेता का फैन हो, आदरणीय गुप्ता जी और जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं एक नेता का बहुत बड़ा फैन हूं सर, उसका नाम है श्री 1008 राहुल गांधी जी। और एक कारण है सर, उस बात का अगर आपको समझ में आ जाए तो पत्रकार कल अखबार में छापे, हमारे राहुल गांधी जी कोटा में आए जहां मैं रहता हूं, पूरा कोटा देखा और रात को 50,000 जनता को संबोधित किया, और पहला ही भाषण दिया राहुल गांधी ने, भाई और बहनों कोटा में इतनी गरीबी है कि कोटा के लोग कोयला खा रहे हैं। कोयला तो 50-60 लोग खड़े हुए, बोले राहुल जी वो कोयला नहीं थे, सिंगाड़े थे। ये कल होगी देश में राजनीति की। तो मोदी जी ने भी कमाल का काम किया, घर घर शौचालय बना दिए, मुझे अच्छा लगा, घर घर शौचालय बन गए, मुझे अच्छा लगा गुप्ता जी, लेकिन उन शौचालय की साइज जो रखवाई वाह, वो इतनी छोटी थी कि गलती से हरी संगामा घुस जाए तो फिर बाहर नहीं आ सके। है। कि सारी भरी हुई है कोई खाली नहीं है, जर्दा कुटो ये भी कर सकता हूं पूरी रात में। बाकी साहब आपको टेंशन नहीं लेना, आपको केवल हंसना है मुस्कुराना है साहब, क्योंकि हम जिन कवियों को आप बड़ा कवि मान रहे हो उन कवियों की कंडीशन खराब है। ये हरि संगामा प्रतापगढ़ रहते हैं साहब राजस्थान में साहब, जब कोरोना काल लगा तो मुझे प्रतापगढ़ ले गए साहब, पूरा का पूरा स्टूडियो पूरा मार्केट बनता, तब शाहरुख खान की साहब एक पिक्चर है पठान, वो पठान साहब पिक्चर लगी हुई थी, देश के बड़े कवि साहब मैं इनके विश्वास में आ गया, मुझे टाकीज में लेकर गए, मेरा टोटल ध्यान फिल्म में, इनका ध्यान बिल्कुल फिल्म में नहीं, इनका टोटल ध्यान 2 कुर्सियां छोड़ करके एक 90 साल की डोकरी बैठी हुई थी, टोटल ध्यान 90 साल की डोकरी पे। मैंने कहा दादा हुआ क्या? बोले राजेश इस बुजुर्ग महिला को पेप्सी पीना नहीं आ रही यार। मैंने कहा कैसे? बोले पेप्सी की बोतल मुके लगा रही और नीचे रख रही, मुके लगा रही और नीचे रख रही। मैंने कहा आप राष्ट्रीय कवि हो, बुजुर्ग महिला को पेप्सी पीना सिखाओ। ये बुजुर्ग महिला के पास गए और पेप्सी छीनी और गट 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 पूरी पी गए और बुजुर्ग महिला को बोल लगे देख डोकरी पेप्सी ऐसे पीते हैं। तो डोकरी ने कहा कि बेटा ये पेप्सी नहीं थी, इसमें तो मैं पान खा के थूक रही थी। ये कंडीशन है साहब। लेकिन मेरे जो युवा छोरे बैठे हुए जो भारत पाक के हुआ, कौन सा मैं चाह रहा था मेरे को भूल ही गया, न्यूजीलैंड। बताया करो बीच बीच में, न्यूजीलैंड से मेरा कोई संबंध इसलिए मुझे पता नहीं था। लेकिन जितने भी छोरे बैठे हुए कौन है साहब ये लड़के, कि एक दिन लड़के ने फोन किया, लड़की को बोला तेरी याद में कुंवारा डोल रहा हूं। वाह, नौहर का लड़का कि एक दिन लड़के ने फोन किया, लड़की को बोला तेरी याद में कुंवारा डोल रहा हूं। चली आओ जल्दी से दिल वाले कमरे में, फेफड़े की साइड से गेट खोल रहा हूं।
और चुप क्यों है बोल मेरी बाबू तेरी याद में मैं आंखों में जवानी की शराब घोल रहा हूं। तो उधर से लड़की का बाप बोला चुप हो जा बाबू नहीं साले बाबू लाल बोल रहा हूं, वाह! बाबू नहीं साले। ये हालात है साहब देश के अंदर। बाबाओं की बात करी, बोले वो बाबा जेल में, ये बाबा जेल में। साहब इस देश के अंदर चाहे बाबा जेल में हो, लेकिन एक बाबा जो राम रहीम थे वो जज साहब के सामने गए तो जज साहब ने कहा कि बाबा आप तो कथा करते थे, प्रवचन करते थे, आखिर आपने ऐसा क्यों किया कि आपको यहाँ आना पड़ा। तो बाबा ने एक पंक्ति सुनाई साहब के मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा। जज साहब ने 3 पंक्तियां बोली और बाबा ने केवल एक जवाब में निपटा दिया कि जज साहब पूछ रहे कि देश के ये बाबा कैसे दुष्टिकांड में फंसे हैं, ऐसे फंसने की तो गारंटी थी, हर बाबा की वारंटी थी। अरे रोज ही तो बाबा वो की पोल रही खुल। जज साहब बोले बाबा से कैसे हुई भूल, कैसे हुई भूल, बाबा कैसे हुई भूल। तो बाबा बोले है लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। वाह! ये देश में हालात है, ये हालात है सब। पहले बाबा आसाराम कथा करते थे, प्रवचन करते थे, आजकल जोधपुर की जेल में पड़े पड़े क्या गा रहे सुनना कि मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई हनीप्रीत पास से ले आए। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई हनीप्रीत पास से ले आए। ना जाने कहाँ डेरा खो गया, जेल में मैं बेंडा हो गया। ना जाने कहाँ तालियों में कंजूसी कर रहा हो। मैं चाहता हूं कि हमारे लिए नहीं लेकिन इस नौहर समिति के सम्मान में, गौ माता के सम्मान में दोनों हाथ खड़े करें, एक बार जोरदार ताली बजाए तो हम कवियों को यह भ्रम हो जाए कि हम लोग चल रहे हैं। मैं 2 मिनट अंतिम आपके ले रहा हूं क्योंकि वास्तव में टीम बड़ी है आज, तो कोई कहने की जरूरत ही नहीं है। देश के बड़े बड़े हालात पैदा हुए साहब। हीरामणि वैष्णव किधर निकल लिए, वो निकल लिए। लक्ष्मण नेपाली भैया देश के बड़े कवि हुआ करते हैं। 17 देशों की साहब इस व्यक्ति ने यात्रा करी। मैं चाहता हूं कि लाफ्टर चैंपियन हमारे बीच बैठे हुए, मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां भाई साहब के सम्मान में आप बजा दे ताकि हम लोगों को लगता रहे बीच बीच में। बाकी लक्ष्मण भैया से मेरा आज के संबंध नहीं है। आज से 5 साल पहले आदरणीय गुप्ता जी, आदरणीय सर, मेरे पास खाने के लिए साहब रोटी नहीं थी, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था। ये जो 5 लाख रुपए की घड़ी मैंने पहन रखी, ज्यादा बता दी क्या? ये जो 500 रुपए की साहब मैंने घड़ी पहन रखी है, ये मेरे पास नहीं थी दीदी। मैं बेरोजगार था, लेकिन आज से 5 साल पहले मेरे जीवन में लक्ष्मण नेपाली आए और आज मैं छाती ठोक कर कह सकता हूं कि मेरे ऊपर पूरे 8 लाख का कर्जा है। ये वो इंसान है, बाकी टेंशन नहीं लेनी। लक्ष्मण नेपाली भैया जब मार्केट बंद थे 3 साल तक, आइए सर। जय हो। राजेश जैन साहब से मेरे बहुत पुराने संबंध, हम दोनों भाई है और कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कहना पड़ता है सर क्योंकि 1100 उसी बात को तो दोगे आप मुझे। हाँ, क्या है कि कोई कंडीशन नहीं। राजेश जैन साहब भी खतरनाक आदमी है, आदरणीय, बहुत अच्छा है सर। आप भी भले ज़्यादा अच्छा तो भले आप भी, आप रेन देना भले इसे। मैं कहना ये चाहता हूँ साहब के 3 वैक्सीन लगने के बावजूद भी आदरणीय इतने लोग आगे बैठे हुए, बहुत बड़ी बात हुआ करती है। आप मुझे 15 मिनट सुनना, हीरामणि को 20 मिनट सुनना, लक्ष्मण नेपाली भैया को 25 मिनट सुनना, लेकिन कमल मनोहर दादा को पूरा 1 घंटा सुनना, क्योंकि हम तो अगले साल फिर आ जाएंगे। लेकिन अगर कोरोना की चौथी लहर आ गई, वाह 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 वाह, बहुत ही जोरदार दुआ दे रहा है तो मेरे भगवान कसम खा के कह रहा हूं कि ये संचालन आप में से किसी एक को करना पड़ेगा। हाय हाय। राजेश जी जैन साहब आए थे। राजेश जी जैन साहब वो व्यक्ति है साहब, नौहर का पूरा भारत बंद था उस स्थिति में साहब, कोरोना काल में मार्केट में जाते हैं दीदी और 2 किलो टमाटर की सब्जी लेकर राजेश जी जैन साहब आते हैं। लेकिन मेरी भाभी मालवा प्रदेश की है, उनको टमाटर की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है। भाभी जी को सब्जी पसंद है मूला की। जानते हो मूला, मूली का पुरलिंग जिसका सलाद बनता है। यह टमाटर की सब्जी लेकर दीदी घर आ गए। राजेश जी जैन साहब का भाभी जी ने सम्मान किया, क्योंकि कोरोना काल में बाहर जाओ तो पुलिस मारे, घर रहो तो लुगाई मारे। तो राजेश जी जैन साहब ने मुझे फोन लगाया, बोले राजेश 2 किलो टमाटर की सब्जी लेके घर आया, तेरी भाभी को मूला की सब्जी पसंद। मैंने की भाई साहब हुआ क्या? अब 4 पंक्तियां राजेश जी जैन साहब सुना रहे कि मेरे साथ क्या हुआ। कि लाया टमाटर में एक दिन महंगा, तो पत्नी बोली ये क्या लाएं, यूं ही गरीबी है, सब्जी ये महंगी है, कैसे खाएं। अरे बोली मुंह फुला के बेलन लेके और कहा 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 मुलाला 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 मुलाला। ताली नहीं बजाओगे पूरी रात मुड़ा ही लाऊंगा, सब्जी नहीं बनेगी।
कि भाई ये वाली बात है तो मुड़ाला मुड़ाला ये हालात हो रहे देश के अंदर। बात क्या करो आप मध्य प्रदेश की बात करो, राधा का प्यार, कृष्ण का प्यार, ऐसा कोई प्यार नहीं। अपन राजस्थान नौहर के लोग हैं सर, अपने गांव में छोटे छोटे गांव में प्यार कैसा हो गया आजकल। नौहर का प्यार बता रहा हूं आपको, नौहर में प्यार कैसे हो गया। ये वैलेंटाइन डे का प्यार है यहाँ आजकल। नौहर का प्यार कैसा है दीदी बताना चाहता हूं। आपने एक फिल्म देखी होगी करण अर्जुन, सबने देखी अमरीश पुरी की। करण अर्जुन पिक्चर में गाना आता है सर, वो गाना गा के बताता हूं कि नौहर का प्यार कैसा है, सुनना। कि ममती कब दूर पवन से, वाह, प्यार में आजकल क्या हो रहा देखना। कि ममती, थोड़ी आती है राजस्थानी समझ में आपको, आती है दीदी, आती है, आएगी इसी। आप कौन से इंग्लैंड में बैठे हुए हो, आनी चाहिए मातृभाषा है। सरदार जी आप 20 मिनट से पता नहीं किसको ढूंढ रहे हो, किसको कौन खो गया। सरदार जी को बड़ी संकट हो रही है, जो टोपी लगा रखी भाई साहब ने, इनको लाकर दे दो जो खो गया आदमी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ममती कब दूर, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आगे आ गया। मैं जानता हूं सर, रात की 10 बजे दो ही लोगों के पास फोन आते हैं, या तो उधार वालों के पास या जुगाड़ वालों के पास। वाह, और ये भी मेरी नहीं थी, जैसे दादा ने कहा था कि मेरी नहीं थी, ऐसे ये बता दूं मैं आप लोगों को। तो गांव का प्यार जैन साहब, कि ममती कब दूर पवन से, पवन्यों कब दूर सुगन से, वाह, सुगनी कब दूर छगन से, छगन्यों कब दूर सोहन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, कलयुग में ऐसा ही संगम है। और पत्नी कहती है पति को कि पति मेरा परमेश्वर पर देख तुझे जी लूंगी, मैं तो तेरे खातिर पति को जहर दे। वाह, मेरे पावन चरणों में पायल बंधवा देना तू, ले जाके मुझको बाजार में थोड़ी चाट खिला देना तू। ये बंधन तो सत्यनारायण भगवान का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। दोनों हाथ खड़े करके जोरदार ताली बजाइए। बहुत अच्छे, टीम वास्तव में बड़ी है आज, इसलिए मैं ना अंतिम पैरोडी आपके बीच पढ़ देना चाहता हूँ। फिर आप कहेंगे तो अपन फिर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5000 बढ़ा ही दिया अपने, इसलिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। हाँ, मैं बात ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि हमारे कमल मनोहर दादा जिस मंच पर बैठे हो, यकीन मानना पता नहीं आपने कितना गंभीरता से लिया, लेकिन ये वो वट वृक्ष हैं। हम जितने भी कवि इनकी छांव में बैठ करके कुछ सीख रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और नौहर के लिए खास तौर पर एक विशेष टिप्पणी कर देना चाहता हूँ कि कमल मनोहर देश के सबसे बड़े संचालक है, जिसको एक साथ पूरे देश ने स्वीकार किया सबसे बड़े मन संचालक के रूप में। मैं ये चाहता हूं कि हमारे बुजुर्ग, हमारे वरिष्ठ कवि के लिए दोनों हाथ खड़े करके जोरदार ताली बजाएंगे तो शायद उस कविता को, उस तालियों को हम हमारी तालियां मानेंगे। मेरी माता बहने बेटी हुए सर, एक टिप्पणी कर देना चाहता हूं, सर राजस्थान के अंदर आप इसलिए सौभाग्यशाली है, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा शहादत अगर कोई देता है तो राजस्थान के बच्चे देते हैं। और वो राजस्थान के बच्चे भी वो होते हैं सर जो एक गांव की माँ की कोख से पैदा होते हैं और सरहद पर जाकर के जान देते हैं। तब मैं कहना चाहता हूं कि क्या होती है माँ, एक गांव की मां सर बच्चों को पालती है। आदरणीय गुप्ता जी, जैन साहब, तब कहना चाहता हूं कि क्या होती है एक मां, कि पूरी जिंदगी निकाल लेती है दिन दहाड़ी में, पूरी जिंदगी निकाल लेती है दिन दहाड़ी में, कभी खेत, कभी मेड़, कभी पहाड़ी में, कि पूरी जिंदगी निकाल देती है दिन दहाड़ी में, कभी खेत, कभी मेड़, कभी पहाड़ी में। और बच्चे भूखे ना सो जाए इसलिए एक मां पूरा साल निकाल देती है एक पुरानी साड़ी में, पूरा साल निकाल देती है एक पुरानी साड़ी में। तब कहना चाहता हूं साहब, जो हिंदी के कवि है कमल मनोहर साहब, जब मैं कवि सम्मेलन में आता हूं तो मुझे 4 पंक्तियां कहते सर मेरे पिताजी कि राजेश बेटा, तू जिस हिंदी कवि सम्मेलन से 2 पैसा लेकर के बेटा घर आता है उसका हमेशा मान रखना, सम्मान में रखना। मेरे पिताजी साहब मुझे क्या सलाह दे के बेचते हैं कि स्वर व्यंजन का मेल ना हो तो कोई संधि मत करना। दादा क्या बात है, स्वर व्यंजन का मेल ना हो तो कोई संधि मत करना, सब कुछ करना लेकिन बेटे भाषा गंदी मत करना। और इस कविता से
अपने घर में 2 वक्त की रोटी आती है। हिंदी की कविता करना पर कविता की हिंदी मत करना। हिंदी की कविता करना पर कविता की हिंदी मत करना। हिंदी की कविता करना पर कविता की हिंदी मत करना। अंतिम पैरोडी आपके बीच में, क्योंकि आप देशभक्ति को जीने वाले लोग हैं। मैं उस क्षेत्र से आता हूं साहब जहां पर एक ऐसा शहीद हुआ जिसकी 3 महीने की बच्ची थी। आदरणीय सर, कविता इस मंच से होनी चाहिए, देश का बड़ा मंच है और इस मंच को आने वाला राजस्थान का इतिहास याद रखेगा। इस बात की घोषणा हम सब कभी इस मंच से करते हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार इस बात के लिए आप जोरदार ताली बजा दें। मैं सर जिस क्षेत्र से आता हूं, पुलवामा का हमला हुआ सर, हेमराज मीणा मेरे क्षेत्र के, मेरे गांव के व्यक्ति थे। उनकी 3 महीने की बच्ची थी दीदी। 50,000 जनता उनके घर के बाहर खड़ी हो गई। शहीद का पार्थिव शरीर आने वाला है। उस 3 महीने की बच्ची को दद्दू ये पता नहीं है मौत क्या होती है, मरण क्या होता है, मृत्यु क्या होती है, शहादत क्या होती है। जब वो 50,000 लोगों को देखती है तो 3 महीने की बच्ची अपनी माँ से क्या कहती है कि मम्मी पापा आने वाले हैं। बाहर जो शोर शराबा हो रहा है, जो शोर शराबा हंगामा हो रहा है, मैंने साहब कल्पना करी कि उस 3 महीने की बच्ची ने अपनी माँ से क्या पूछा होगा। पिता का शरीर आने वाला है, शोर शराबा हो रहा है, उसको लग रहा है कि मेरे पिता आने वाले। कि सुना एक शोर बाहर से कि घर आएंगे पापा जी। वाह, पूरे मन से सुनना सर, ये शहीदों की कविता है। 3 महीने की बच्ची कल्पना कर रही है मर गए पिता, शहीद हो गए, लेकिन उसको लग रहा है कि मेरे पिता जीवित आने वाले हैं और ये लोग इंतजार कर रहे हैं। कि सुना एक शोर बाहर से कि घर आएंगे पापा जी। मैं उनकी लाडली बेटी हूँ, कुछ लाएंगे पापा जी। मम्मा खाना बनाओ ना, भूखे आएंगे पापा जी। सफर में थक गए होंगे तो सो जाएंगे पापा जी। उसे ना ज्ञान था बिल्कुल कि ऐसी नींद सोएंगे। उसे ना ज्ञान था बिल्कुल कि ऐसी नींद सोएंगे। पूरा शहर जगाएगा न उठ पाएंगे पापा जी। पूरा शहर जगाएगा न उठ पाएंगे पापा जी। और जब साहब शहीद का मेरी माता जी की आंखों में आंसू है, मैं चाहता हूं कि इनका सम्मान में, इस मातृशक्ति के सम्मान में एक बार आप जोरदार ताली बजा दे। शायद इस चीज को ये महसूस कर रही होगी, कुछ ना कुछ उन्होंने जीवन में जरूर खोया होगा या एक माता का स्वरूप ये रखती है। तो अब कहना चाहता हूं सर, शहीद का शरीर जब घर आता है, उसकी विधवा रो रही है साहब, तो बच्ची कल्पना करती है कि उसकी मम्मी के बारे में कल्पना करती है कि मैंने जीवन में कभी ये नहीं सोचा था कि जमी को आसमां करके चले जाएंगे पापा जी। उस पत्नी ने साहब कभी जीवन में नहीं सोचा होगा कि मेरे पति इस स्थिति में आएंगे कि जमी को आसमां करके चले जाएंगे पापा जी। शरीर को आत्मा करके चले जाएंगे पापा जी। जो पत्नी हाथ में मेहंदी सिंदूर से मांग भरती थी, जो पत्नी हाथ में मेहंदी सिंदूर से मांग भरती थी, उसे वीरांगना करके चले जाएंगे पापा जी। उसे वीरांगना करके। और अंतिम बंद सर, हमारा देश का सैनिक जाता तो पूरा है सर, लेकिन आता इतना सा है लोंदे में भर करके। तब वो बेटी अपने पिता के इतने से शरीर को देखती है तो पिता के उस इतने से शरीर से बात कर रही है। आप सभी की आंखें नम हो जाएगी, इस बात की गारंटी मेरी। इतना सा लोंदा है सर, और वो बच्ची उस लोंदे से बात कर रही है। देखना कि पैरों से पैर गायब है, कहाँ है हाथ पापा जी। जब गए थे तो पूरा गए थे सरहद पर के पैरों से पैर गायब है, कहाँ है हाथ पापा जी। जहाँ दादी ने चूमा था, कहाँ है मात पापा जी। जहाँ दादी ने चूमा था, कहाँ है मात पापा जी। शहीद की सुन के ऐसी बात दो फिर आत्मा बोली। शहीद की सुन के ये
ये तो बात तो फिर आत्मा बोली, शरीर के बदले में लाए तिरंगा साथ पापा जी, शरीर के बदले में लाए तिरंगा साथ पापा जी। मैं चाहता हूं कि अगर अब तक का कवि सम्मेलन अच्छा हुआ हो तो इस राधिका मित्तल के सम्मान में एक बार आप जोरदार ताली बजा दे। बहुत इसने मेहनत करी टीम बनाने में, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। वंदे मातरम।